डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम पाचन तंत्र भी कहते हैं, शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से अपना काम करते रहें तथा बाहरी गतिविधियां भी आराम से चलती रहें, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है। कहा जाता है कि भोजन जमा ऑक्सीजन मिल के ऊर्जा मिलती है, ताप मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, विषैली गैस बाहर निकलती है। भोजन के कार्य: पहला, शरीर को ऊर्जा देना। दूसरा, शरीर के तापमान को बनाए रखना। तीसरा, टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करना एवं जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं उनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण करना। चौथा, शरीर की वृद्धि करना। पांचवा, रोगों से शरीर को रक्षा करना। भोजन पचाने की क्रिया में जितने अंग काम करते हैं वे सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार भोजन के सरल यौगिक में बदलना और रक्त में मिलने को पाचन क्रिया कहते हैं। मनुष्य शरीर को भोजन के पाचन द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसे हम फैट्स कहते हैं, प्रोटीन, खनिज और लवण और पानी जो है वो प्राप्त होता है। पाचन तंत्र के अंग: पाचन तंत्र के मुख्य अंग आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अतिरिक्त यकृत जिसे लीवर कहा जाता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास भी भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये यकृत, पित्ताशय और पैनक्रियास जो हैं वो पाचक रस छोड़ते हैं। पहला, आहार नाल। सबसे पहले जो मुख जिसे एलिमेंट्री कैनाल, यह मुख से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, मुख, माउथ कहते हैं। दूसरा, ग्रसनी जिसे फेरिंक्स कहा जाता है। तीसरा, ग्रास नली जिसे ईजोफेगस कहते हैं। चौथा, अमाशय जिसे स्टमक कहा जाता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। मल द्वार जिसे हम रेक्टम कहते हैं। अब स्पेलिंग बोलती हूँ मैं। माउथ की स्पेलिंग MOUTH, माउथ। फेरिंक्स PHARYNX, फेरिंक्स। देन ईजोफेगस OESOPHAGUS, ईजोफेगस। देन स्टमक STOMACH, stomach. Then small intestine SMALL, small. Intestine INTESTINE, intestine. Then large intestine and then rectum RECTUM, rectum. सबसे पहले भोजन को पचाने के लिए क्या है? इंजेशन का क्या मतलब है? INGESTIN, इंजेशन का मतलब है भोजन को ग्रहण करना। जब हम भोजन को अंदर लेके जाते हैं मुख के द्वारा, उसे हम इंजेशन कहते हैं। इसके बाद डाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। डाइजेशन DIGESTION, डाइजेशन का मतलब है ग्रहण किए हुए भोजन को पचाना। भोजन की डाइजेशन मुख से शुरू होती है। मुख दोनों जबड़ों के बीच स्थित होता है। यह मसूड़ों और दांतों द्वारा अंदर से तथा होठों और गालों द्वारा घिरा हुआ रिक्त स्थान है। मुख गुहा में सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। मुख में दांत भी होते हैं। दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और स्थाई। अस्थाई दांत बच्चों में पाए जाते हैं और ये 12 वर्ष के बाद गिर के नए दांत आते हैं। इनका फॉर्मूला है 2012/2012, यानी आगे के दो दांतों को इंसाइजर INCISOR इंसाइजर कहा जाता है
फिर उसके बाद नेक्स्ट कैनाइन, KACANINE कैनाइन। फिर उसके बाद प्री मोलर और फिर मोलर। बड़ों में यानी एडल्ट में इसका फॉर्मूला 2123/2123 है, अर्थात आगे के 2 जो 2 हैं वो इंसाइजर हैं काटने के, एक कैनाइन CANINE कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर PREMOLAR प्रीमोलर, और फिर 3 मोलर MOLAR मोलर। जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं ये दांत चबाने के काम आते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स भी बोलते हैं, PHARYNX फेरिंग्स। यह भोजन को मुख से भोजन नली तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसके बाद आता है ग्रास नली, जिसे हम ईज़ोफेगस भी कहते हैं। यह क्या होता है? ईज़ोफेगस ग्रास नली अक्सर बंद रहती है। यह श्वास नली के ठीक पीछे होती है। जब भोजन इसमें प्रवेश करता है तो श्वास नली के ऊपर क्या हो जाता है? ढक्कन लग जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस भी बोलते हैं, जिससे कि अगर हम बोलते समय खाना खाएं तो वो गले में फंस जाता है और फिर हमें खांसी आती है। ठीक, तो फेरिंग्स जो है ये दांतों के पीछे का पोला भाग भी होता है, जो कि आहार को चबाने का काम करता है। फिर लार ग्रंथियों से निकली हुई लार या थूक आहार में घुलकर भोजन के साथ मिल जाती है और शुगर्स को पचाने में सहायता करती है। भोजन में प्रत्येक ग्रास को 10 से 15 बार चबाकर खाना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। अगर खाना खाते समय बातें करते हैं तो भोजन ग्रास नली में, सांस की नली में चला जाता है। उसके बाद आता है ग्रास नली, जिसे ईज़ोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली अक्सर बंद रहती है, परंतु जब भोजन इसमें प्रवेश करता है तो वह भोजन नीचे की ओर धकेलती है और भोजन को स्टमक तक पहुंचाती है। स्टमक अमाशय, यह पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर मांसपेशी से बनी एक थैली के आकार की होती है। स्टमक में पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन PEPSIN पेप्सिन और रेनिन RENIN रेनिन आदि पाचक रसों का स्त्राव होता है। इसके अंदर स्टमक के अंदर और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब तेजाब भी पाया जाता है। और ये तेजाब क्या करता है? कीटाणुओं को, जो भी हम भोजन के साथ कीटाणु अंदर ले जाते हैं उनको मारने के काम आता है। और जो अंदर की जो स्टमक की अंदर की जो दीवारें हैं उसको बचाता है। म्यूकस, मतलब उसको एल्कलाइन म्यूकस बनाता है, छोड़ता है, जिससे कि अंदर की दीवारें जो हैं वो खराब ना हों। तो ये पेप्सिन और रेनिन जो है वो आहार में घुल कर प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। स्टमक 3 से 4 घंटे खाना जो है, भोजन हमारा 3 से 4 घंटे तक जो है खाना हमारा स्टमक में रहता है। और स्टमक का क्या काम है? वो उस खाना जो हमने खाया है भोजन को, उसको बिलोने और मिश्रण का काम करता है। बिलोना और मिश्रण मतलब चर्निंग और मिक्सिंग का कार्य करता है। जिस प्रकार मिक्सी जो है, अगर हम उसमें प्याज और टमाटर वगैरह सब डालें तो और उसको मिक्सी को चलाएं और बिल्कुल पीस के वो तरल पदार्थ बन जाए, स्टमक की दीवारें भी इसी प्रकार चर्निंग और मिक्सिंग का काम करती हैं। और जो भोजन हम खाते हैं, सॉलिड भोजन, उसको वो सेमी सॉलिड और लिक्विफाइड फूड में, थोड़ा तरल पदार्थ में, अधपचा भोजन जो है वो तरल पदार्थ में बदल देती है। और फिर उसके बाद ये जो भोजन है कहाँ जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। हमें खाना जो है वो ठूस कर नहीं खाना चाहिए। अगर हम इसे ठूस कर खाएंगे तो स्टमक को चर्निंग और मिक्सिंग की क्रिया करने में बहुत कठिनाई होगी।
दो भोजनों के बीच की अवधि जो है आहार के रूप में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, कम से कम 2 घंटे की अवधि होनी चाहिए, जिससे कि स्टमक उसको चर्निंग और मिक्सिंग कर सके। इसके बाद भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, छोटी आंत में। तो खाने की जो एब्जॉर्शन है, भोजन की जो एब्जॉर्शन मैंने खाना ब्लड में जाना है ना, एब्जॉर्शन ABSORPTION, एब्जॉर्शन यानी भोजन का ब्लड में जाकर उसे पूरे शरीर तक पहुंचाना, वो जो है हमारा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत जो है लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के आगे के सिरे के आसपास 2 ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, एक साइड लीवर और दूसरी साइड पैनक्रियास। लीवर क्या करता है, बाइल जूस BILE बाइल जूस जो है वो बनाता है, जो कि पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ने पर वो थोड़ा थोड़ा रस छोटी आंत में छोड़ता जाता है। दूसरी तरफ एक पत्ते के आकार की ग्रंथि होती है जिसे पैनक्रियास बोलते हैं, जो कि वो भी पाचक रस छोड़ता है। कौन सा, इंसुलिन नाम का और ग्लूकागोन नाम का पाचक रस छोड़ता है। इंसुलिन का काम है शुगर को एब्जॉर्ब करना और ग्लूकागोन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो हमारी छोटी आंत में जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन एमाइनो एसिड्स में बदल जाती हैं और फैट्स फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से तरल पदार्थ में बदल जाता है। छोटी आंत के अंदर की दीवारें जो हैं बहुत पतली होती हैं और वो फिंगर लाइक मतलब जैसे हमारी हाथ की उंगलियां होती हैं वैसी होती हैं, जिन्हें विल्लाए बोलते हैं, VILLI विल्लाए बोला जाता है। और इनकी दीवारें जो हैं वो सारे भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहीं से भोजन जो है वो रक्त में जाता है और वहाँ से वो प्रत्येक कोशिका में हमारे पहुँचता है। इसके बाद आता है इजेशन या एक्सक्रीशन भी बोला जाता है। इसका मतलब है जो पचा हुआ जो भोजन नहीं पचता हमारा, वो शरीर से बाहर निकालने को हम एक्सक्रीशन या इजेशन भी कहते हैं। जो आहार छोटी आंत से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता वो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और बड़ी आंत में ये पानी और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब छोटी आंत के अंदर पानी और कुछ लवण जो हैं वो द्वारा पानी हमारे शरीर में चले जाते हैं और जो भोजन नहीं पचता वह ठोस होता है और उसका निकास गुदा मार्ग यानी रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि आहार ठीक से पाचन ना हुआ हो या पानी ठीक से प्राप्त मात्रा में सेवन ना किया हो तो मल जो है हमारा ठोस, नरम और अधिकतर गंध रहित होता है।